महाराष्ट्र की सबसे खौफनाक और डरावनी इवल एंटिटी हडल। कहते हैं इसका नाम लेने से ही शरीर में कंपकपी छूट जाती है और इसका नाम लेने के बाद ये आपकी तरफ आकर्षित होती है, धीरे धीरे आपके करीब आती है। और ऐसा नहीं है कि हडल किसी इंसान को एक झटके में मार देती है, बल्कि ये जाल बिछाती है और ये जो करती है वो बेहद अजीबोगरीब और डरावना होता है। आज मैं आपके लिए हडल की एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं ना कि आपकी भी रूह तक कांप जाएगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है रोहित जी की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया है, तो हम भी उनके कुछ राज गुप्त ही रखेंगे। तो रोहित जी जो शहर में काम करना चाहते थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे, तो वो चाहते थे कि कोई काम किया जाए। अब कोई नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा है अपना कोई बिजनेस किया जाए, छोटा मोटा ही सही, चाहे कोई दुकान ही मिल जाए। लेकिन शहर में जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और उन्होंने किसी रिश्तेदार से पता किया था जो औजार होते हैं खेती के इस्तेमाल के लिए या फिर लकड़ी का काम करने के लिए, अलग अलग तरह के जो भी औजार होते हैं, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सकता है। इस शहर में 2-3 दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है। और जो रोहित थे उन्होंने सोचा कि मैं दुकान किसी ऐसी जगह पर खोलूँगा जहाँ पर ज़्यादातर गाँव वाले आ सकें। अब शहर के बिल्कुल बाज़ार में, जहाँ पर गांव वाले जब आना चाहते हैं तो सही से आ नहीं पाते, तो शहर के बीच में भीड़ से निकलकर उन्हें वापस गांव तक पहुंचने में मुश्किल होती है। तो रोहित जी ने सोचा क्यों ना जो दुकान है वो शहर के बाहर खोली जाए। एक तो ज़मीन हाईवे के करीब कहीं सड़क के पास सस्ती मिल जाएगी, दुकान बन जाएगी। अब जितने पैसे शहर में दुकान लेने में लगेंगे उतने तो वहाँ पर सामान वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो उन्होंने एक इलाका ऐसा ही ढूंढ लिया। आसपास 2-3 दुकानें और थी। अब उस तरफ बाजार बन रहा था, यानी वो जो गांव के हिस्से थे वो भी शहर में आने वाले थे। अब इस तरफ बाजार बनेगा, ये तो पक्की बात थी रोहित के लिए। और जो दिमागी रूप से चालाक इंसान होते हैं वो यही ढूंढते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब उन्हें समझ में आ जाता है उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो रोहित ने भी इसी तरह से एक्ट किया था कि उस जगह ज़मीन ले लें। तो उसने जल्दी से जल्दी वो ज़मीन खरीदी, उसके बाद वहाँ पर दुकान बना ली और फिर औजार वहाँ रखवा दिए। दुकान की जो ओपनिंग थी पास के गांव के कोई मुखिया थे, उनसे करवाई थी। अब पीछे जो गांव था वो तो जो दुकान थी वो इसी गांव का हिस्सा थी, लेकिन वहाँ के जो मुखिया थे वो किसी काम पर बिजी थे, तो दूसरे गाँव के मुखिया जी को बुला लिया, तो दुकान की ओपनिंग कर ली। अब जो रोहित जी थे उनके पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था, तो वो स्कूटर के सहारे सोच रहे थे कि मैं शहर में अपने घर जाया करूंगा और यहाँ पर आया करूंगा। अब जिस जगह पर दुकान थी वहाँ से शहर जाने के 2-3 रास्ते थे, लेकिन घर की तरफ जाने का सबसे आसान रास्ता भीड़ में घुसे बिना एक ही था। गांव के पास से निकलने वाला वो रास्ता जहाँ पहले कुछ इमारतें वगैरह भी बनी हुई थी, सरकारी इलाका होगा कोई। तो जब शाम के वक्त जो रोहित जी थे वो स्कूटर से उस जगह से निकल रहे, एक तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आसपास के जो गांव वाले थे दुकान खुली है तो औजार लेने के लिए आ रहे। पहला दिन था, बहुत अच्छा निकला और रोहित जी को ये समझ में आ गया कि ये काम तो अच्छा खोला है भाई, लॉन्ग टर्म जाएगा, आगे जाकर इस इलाके के लोग इसी दुकान पर आया करेंगे, इतने गाँव हैं, काम तो मेरा ही अच्छा निकलेगा। लेकिन आने जाने में कुछ परेशानी होने वाली है। ये जो रास्ता था पूरी तरह से वीरान था। अब कुछ पुरानी दुकानें होंगी, पेड़ लगे हुए, टूटी फूटी दुकानें थी, एक ढाबा था जो बहुत समय पहले बंद हो चुका था, एक बहुत पुराना अस्पताल था, टूटी फूटी सी 3 मंजिला इमारत थी। अब अंधेरे में जब वहां से निकल रहे तो स्कूटर की लाइट वहां पड़ी। तो अब देखिए जो स्कूटर पहले हुआ करते थे वो कितनी आवाज़ करते थे। अब कोई स्कूटर चला रहा है, हल्की फुल्की आवाज़ आए उसे सुनाई नहीं देगी, भाई स्कूटर की इतनी आवाज़ होती है, लेकिन उसे फिर भी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब इस जगह बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देना एक बड़ी बात थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था,
बिल्कुल सुनसान रास्ता था भाई, स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी थी। तो जो रोहित जी थे उन्होंने स्कूटर रोका। आवाज़ रोने की दोबारा आई तो इसीलिए उन्हें स्कूटर बंद करना पड़ा। अब स्कूटर बंद हुआ तो जितनी चांद की रोशनी थी उसमें ही इधर उधर वो देख रहे। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया कि जो रोने की आवाज़ है वो अस्पताल के अंदर से शायद आ रही है। आवाज़ गूंजती हुई आ रही थी। तो जो रोहित जी थे वो एक बार तो जाकर देखना चाहते थे। फिर उन्हें लगा इतना अंधेरा क्यों है, मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग जिनके पास घर नहीं होता या कहीं और किसी राज्य से आए होते हैं तो इस तरह से जगह ढूंढते हैं। कोई अस्पताल मिला तो वहीं रहना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, या कोई गुजर रहा होगा, कोई माँ तो बच्चे के साथ वहाँ रुकी होगी तो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, निकलना चाहिए। तो जो रोहित जी थे उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। बच्चे की आवाज़ जो रोने की थी वो कभी कम हो रही थी, कभी बढ़ रही थी। इसके बावजूद तो रोहित जी वहां से निकले कि जो होगा खुद ही देख लेगा। ये उनकी जिंदगी का बहुत अच्छा फैसला था। अब रोहित जी वहां से निकल गए, घर गए, इस बात के बारे में सोचा तक नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वो वहीं से गुजर रहे थे। इस बार उन्होंने ध्यान दिया उस अस्पताल की तरफ। एक तो कल की खुशी बहुत थी कि वक्त 8 बजे का हो रहा है, 9 बजे दुकान खोलूंगा। और यकीनन कुछ लोग जो कल कह रहे थे कि जी कल आ जाएंगे, आज पैसे नहीं है, तो सुबह सुबह इंतज़ार कर रहे होंगे दुकान कब खुलेगी, मैं जल्दी से स्कूटर चलाता हूँ। इस बार उन्होंने टॉर्च वगैरह भी स्कूटर में रख ली थी। भाई स्कूटर बंद करना पड़े तो कुछ टॉर्च हो हाथ में, ऐसी अंधेरी जगह पर निकलते वक्त टॉर्च होनी चाहिए। अब जो रोहित जी थे उसी जगह से निकल रहे अस्पताल की तरफ ध्यान पड़ा कि यहाँ तो कोई रुक नहीं सकता। इमारत जर्जर है, पुरानी है, इतना माना जा सकता है कि इसका इस्तेमाल तो नहीं होता होगा, लेकिन कोई रह सकता है। टूटी फूटी खिड़कियां हैं तो हर तरफ मिट्टी, कचरा। अब अस्पताल के बाहर तो कचरा फेंका गया था, यानी कोई आता जाता है ही नहीं। तो बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही होगी, वैसा ही ध्यान में आया। उसके बाद वो दुकान पर चले गए। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक आने लगे थे। अब वो ग्राहकों से पूछ भी रहे, आप किस गांव से जी, बता दीजिए, नाम लिखवा दीजिए। तो इस तरह से वो नाम भी लिख रहा है ताकि अंदाज़ा रहे किस गांव से कितने ग्राहक आ रहे हैं। दिमागी रूप से तेज थे। तो ऐसे पूरा दिन निकल गया। उस रात फिर से स्कूटर से वो उसी जगह से निकल रहे थे। अस्पताल के आगे से वो निकलने वाले थे तो बच्चे के वैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब हर बच्चे के रोने की आवाज़ अलग अलग होती है, लेकिन कोई बच्चा अगर बार बार रो रहा हो, आप 2-3 दिन देखेंगे हर बच्चे के रोने की आवाज़ अलग है। आप पहचान सकते हैं ये कौन सा बच्चा रो रहा है। तो उन्हें लगा ये बिल्कुल वैसी आवाज़ है जैसी कल आ रही थी, यानी कोई तो यहाँ रहता होगा, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी नज़र घुमा ही लेता हूँ। बच्चा है, कह दूंगा कि जी मदद की ज़रूरत है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। क्योंकि बच्चे अगर थोड़ा बहुत रोते हैं तो ठीक है, ज़्यादा रोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो किसी बच्चे की तरफ इस तरह से देखकर जो रोहित जी थे वो थोड़ा घबराते थे कि ज़्यादा बच्चे को रोने देना नहीं चाहिए। स्कूटर लगाया, टॉर्च ली, थोड़ा सा अस्पताल के आगे गए थे। आगे जो गेट था वो टूटा हुआ था, लेकिन जो पिलर थे गेट वाले, छोटे पिलर, वो वैसे के वैसे ही थे। तो वो पिलर के करीब गए होंगे। अब वो जो इमारत थी पुरानी थी, लाइट तो हो ही नहीं सकती वहाँ पर। एक जो खिड़की थी वहाँ लाइट जली। अब लाइट जली तो उन्हें एक परछाई नजर आई, क्योंकि लाइट पीछे से पड़ रही थी, आगे से नहीं। वो एक औरत थी, बच्चा रो रहा था। अब आवाज़ उस खिड़की से आ रही कि उसके आसपास बच्चा होगा या उसने ऐसे कुछ किया हुआ था, क्योंकि अंधेरे में साफ नज़र नहीं आ रहा। और टॉर्च ऐसे नहीं मारी उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे औरत है उसे देखने के लिए आया हूँ, वो बच्चा कहाँ रो रहा है। अब समझ में आया बच्चे के साथ कोई है। वो औरत ने शायद ऐसे बच्चा उठाया होगा, वो इधर ही देख रही थी। जो रोहित जी थे वो थोड़े घबराए कि चलो मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है, कोई रहता होगा, कोई सरकारी आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं ऐसे प्राइवेसी इन्वेड नहीं करूँगा, निकलो यहाँ से। रोहित जी वापस आए, स्कूटर चलाया, घर की तरफ निकले। अब 2 बार ये घटना उनके साथ घट चुकी थी। तो जो रोहित जी थे उनके दिमाग में ये था कि कोई वहाँ रहता है। अब उन्हें ये भी था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं, गांव वालों से बात तो करनी होगी,
कोई आएगा ग्राहकों से बात कर लूँगा, कभी कभी फ्री होता हूँ, कुछ ग्राहक गाँव की बातें बताने लगते हैं। अब पूरा दिन ऐसा थोड़े ना है कि भीड़ लगी रहती है। आप दुकान पर हैं, थोड़ा बोर हो रहे हैं, कोई ग्राहक आ गया जान पहचान वाला, कुछ बातें कर लो। तो ऐसे ही उस गांव का कोई आदमी होगा, टूल्स के बारे में पूछ रहा था, जानकारी जुटा रहा था कि मुझे कौन सा टूल लेना चाहिए। खरीदने नहीं आया था, सिर्फ जानकारी लेने आया था। तो उसने रोहित जी को पूछा कि जी ये टूल के बारे में बताइए, वो बताइए। रोहित जी बात करते करते कहने लगे, अरे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, वो जो अस्पताल है वो पुराना अस्पताल है? उसने कह दिया, जी हाँ काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब कह सकते हैं कि 15-20 साल पहले से वो अस्पताल की इमारत ऐसी ही है, तब से बंद है। तो रोहित ने कहा, जी मैंने वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी, मुझे लगता है वहाँ कोई रहता है। या बच्चा जिस तरह से रो रहा था, पहले लगा कि माँ नहीं है वहाँ पर, मैं रुका था। उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब आप पागल तो नहीं हो गए? वहाँ क्यों रुके? आपको किसी ने नहीं बताया? उस अस्पताल से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर एक हडल रहती है। अब जो रोहित जी थे उन्होंने कुछ हद तक ये सुना था, जैसे ज़्यादा कहानियों के बारे में डिटेल में तो नहीं पता था, जैसे कि चुड़ैल होती है, डायन होती है, हडल होती है, भूत होते हैं, ऐसे कि हडल एक भूत होता है, ज़्यादा नहीं पता था। तो उस आदमी ने कहा कि वहाँ हडल रहती है। रोहित जी ने कहा, अरे तो भूतनी थी, वो बच्चे की तरह रो रही थी। उसने कहा, नहीं, साधारण भूतनी नहीं। अब रोहित जी को नहीं पता था तो उसने बताया, जो हडल होती है ना, कहते हैं अगर कोई गर्भवती औरत बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाए, अब बच्चा जिंदा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गर्भवती स्थिति में अगर मरती है तो उनमें से कुछ हडल का रूप धारण कर लेती हैं। जो हडल होती है ना वो बहुत ताकतवर होती है, बड़ी भयानक होती है और उसकी ताकत आम चुड़ैलों से ज़्यादा खौफनाक होती है। तो जिस जगह पर हडल वास करती है उस जगह नहीं जाना चाहिए, बड़ी खतरनाक होती है। रोहित जी ने कहा, आप इस ज़माने में वो पुराने ज़माने की कहानियों पर यकीन करते हैं? उसने कहा, यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं है। घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, 3-4 लोग तो मारे जा चुके हैं। एक तो जो हमारे ज़मींदार हैं उनके 2 बेटे, 2 ही बेटे थे उनके, वो दोनों बेटे मारे गए। अब आप बताइए, अगर कोई मर जाए उसके बाद आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? रोहित जी के पास कोई जवाब नहीं था। अब कोई मर ही गया है, अब सामने से कहें अरे भूत नहीं होते। गांव वाले कह रहे हैं कि कईयों ने देखा वहाँ जिस हालत में लाश थी, या कुछ लोगों ने हडल को महसूस किया है। तो अब झगड़ा करेंगे, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, वो कहेगा जाओ फिर मरो। तो रोहित जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उसने कहा, सतर्क रहिए, उस अस्पताल की तरफ जाया ही मत कीजिए। रोहित जी सोचने लगे, अरे यार फिर मैं घूम कर जाऊँगा सिर्फ इसलिए कि वहाँ कोई भूत नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। भूतनी के चक्कर में मुझे रास्ता नहीं बदलना है, मुझे वहीं से जाना है। तो इसके बाद जो रोहित जी थे 8-10 दिनों तक उस जगह से गुजरते रहे। कभी तो बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आती, तो कभी कभी रोने की आवाज़ आने लगती, और जब कभी वो स्कूटर को रोकते तो उन्हें किसी खिड़की के ऊपर ना कोई औरत नजर आती। वो औरत जैसे बच्चे को पकड़े हुए होती। देखिए कमाल की चीज़, एक बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कूटर रोका था, ऐसे ऑन ही था, ऑफ नहीं किया था। तो औरत दिख गई तो इन्होंने क्या किया, टॉर्च जलाई, जल्दी से लाइट मारी। अब देखिए 1 सेकंड में क्या हुआ, जब लाइट मारी तो चेहरा नजर आना चाहिए, लाइट कम थी अंदर। भाई ऐसे लाइट मारी, उधर की लाइट बंद, वो खिड़की पर थी, एकदम अंधेरा, जैसे कोई बटन के करीब खड़ा हो कि ये टॉर्च मारेगा और बंद कर दो। ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सब नहीं होता, उस समय हुआ था। रोहित जी जब पूरी तरह से वीरान जगह हो, अब अंधेरा और भी ज़्यादा हो गया, लाइट नहीं थी, बंद हो चुकी थी, वो जल्दी से स्कूटर लेकर निकले। भले ही वो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, लेकिन भाई अकेले में डर लगता है। अब भूत ना हो, कुछ और हो जाए, उसे बाद में लोग भूत कह देंगे, लेकिन हादसा भी हो सकता है, चोर लुटेरा भी हो सकता है। उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत थी। अब ऐसे 10-15 दिन आगे के निकलते गए, वो उसी जगह से निकलते, रोने की आवाज़ सुनाई देती, कभी नहीं सुनाई देती, लेकिन इतना था जो रोहित जी थे वो ज़्यादा जानना चाहते थे कि होता क्या है।
15-20 साल पहले, तब से पहले तो ये अस्पताल लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, आते जाते भी होंगे। बंद क्यों हुआ भाई? और हादसा हुआ कुछ, या उसके बाद वैसे ही घटनाएं होने लगी? जो लोग मरे कैसे मरे, कुछ पता तो लगे। तो जो अब रोहित जी थे वो सवाल पूछा करते ग्राहकों से। जो पास का गांव था वहाँ के लोग वैसे ही आ जाते। अब देखिए गांव में ज़्यादा कुछ था ही नहीं घूमने के लिए, फिरने के लिए। अब ये कुछ दुकानें बनी थी, यहाँ कुछ ठेले वगैरह खाने के लगने लगे थे, तो कह सकते हैं गांव की चौपाटी थी। अब चौपाटी गांव की, भाई गांव वाले तो आएंगे गोलगप्पे पानी पूरी वगैरह खाने के लिए, तो उनमें से कुछ दुकान के पास आ जाते पूछने के लिए, अरे ये नया टूल है, ये घर में इस्तेमाल हो जाएगा, अरे ये क्या है, वो क्या है। कुछ आम चीज़ें भी उन्होंने रखना शुरू कर दी थी, तो पूछने के लिए वैसे ही लोग आ जाते। अब गाँव के होते, कुछ बात करने लगते, खुलकर बात करते। रोहित जी वो हडल के बारे में पूछ लेते। कई लोगों से बात की, अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिली। अब ज़्यादातर जब कहानियाँ मिलती जुलती हों तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा लोग ऐसा कुछ बता रहे हैं, ये सच लगता है। अब 3-4 लोग मारे गए थे, 2 तो सगे भाई मारे गए थे। गांव का कोई ज़मींदार होगा, उसके 2 बेटे थे, 19 साल का एक 23 साल का, वो अस्पताल के आसपास मारे गए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो थोड़ा नशा वगैरह कुछ ऐसा करते थे, लेकिन ज़्यादा नशेड़ी नहीं थे, वैसे थे थोड़े शरारती। अब दोनों एक एक करके अस्पताल के पास मारे गए थे, और वहाँ लोगों ने हडल को देखा था। उसकी एक की गर्दन ऐसे पकड़ी हुई थी, ऐसे लटकाया हुआ था, मुंह खोला हुआ था, जैसे मुंह बहुत बड़ा, पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ था। अब किसी ने कहा कि जी पेड़ पर टंगा हुआ था। उस आदमी ने पेड़ को देखा, वो हडल नहीं थी, वो पेड़ था। लेकिन ऐसे 2 भाई मरे थे, 2 और लोग थे वो मरे थे। इसके बाद से उस तरफ जाना गांव वालों ने बंद कर दिया था। अब ऐसे ही जो रोहित जी थे वो बात कर रहे हडल की। अब उन्हें अंदाज़ा तक नहीं लगा कि उनकी दुकान पर कौन आया है जिससे रोहित जी बात कर रहे थे। ये वही जमींदार था जिसके दोनों बेटे मारे गए थे। अब रोहित जी ने वैसे ही हडल की बात शुरू कर दी कि मुझे तो गांव वाले भी पागल लगते हैं जी। अब थोड़े से रोहित जी नर्म से पड़ गए थे, अरे भूत नहीं होते, मुझे लगता है ये हुआ वो हुआ। अब वो जमींदार डांटने लगा, ओ भाई पागल हो गया तू, कैसी बातें कर रहा है, तुझे क्या लगता है नशा करके मरे हैं वो? हडल ने मारे हैं, हडल ने। उस तरफ तुम जाते हो, मत जाया करो, मुझे लगता है रास्ता बंद करवाना पड़ेगा। रोहित जी घबरा गए, अरे भाई साहब इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैंने वैसे ही बोला, मैं चाहता था लोगों में डर कम हो। उसने कहा डर नहीं कम होना चाहिए, तुम क्या चाहते हो सभी लोग मारे जाएं? सब मर जाएंगे तो बचेगा कौन? रोहित जी सोच में पड़ गए, अरे भाई साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने कहा जिसके दोनों बेटे मारे गए हों उसे गुस्सा नहीं आएगा, मैंने रास्ता बंद करवाया, वो उस तरफ कोई नहीं जाना चाहिए। जब से अस्पताल बंद है उसके पहले से ही हडल नजर आती है, और हडल खौफनाक, चालाक, षड्यंत्रकारी और ऐसी होती है जो आपको फंसा डालती है, मार डालती है। तुम उस तरफ से जाते हो मर जाओगे, ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, रास्ता बदल लो। अब उसने रोहित जी को इतना डराया कि एक बार के लिए रोहित जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे भाई साहब ज़्यादा ही डरा रहे हो, निकलना भी उसी तरफ से है। जिसके बाद कुछ गांव वाले और थे, बात हुई, उन्होंने कहा कि इनके 2 बेटे जो मारे गए ना, उसके बाद से तो इन्होंने ज़्यादा ही उस तरफ आना जाना बंद करवा दिया। एक आगे की ज़मीन खरीदी थी, वहाँ पत्थर वत्थर फिंकवा कर, पेड़ कटवा कर, जानबूझकर और रास्ता बंद करने की कोशिश की। गांव वालों ने फिर सरकारी तौर पर कोशिश की कि ऐसा नहीं, रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। तो गांव वालों पर ज़मींदार साहब की ज़्यादा चलती थी, तो गांव वालों को उस तरफ जाने दिया ही नहीं। अब कोई उस तरफ जाता तो उसके खिलाफ गांव वाले मिलकर थोड़ा करते कि वहाँ खेती नहीं करनी आसपास की ज़मीन पर। ज़मींदार साहब ने आसपास के जो खेत थे उनकी जगह लोगों को और खेत दे दिए। इतने दयालु हैं ज़मींदार साहब, लोगों की चिंता करते हैं। आपकी चिंता कर रहे होंगे, आप उस तरफ मत जाया कीजिए। अब रोहित जी निकलते तो उसी तरफ से, बच्चे के रोने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती। मन में कभी कभी उनके ये शंका आती, अरे हडल वडल की कहानियाँ जो सुनाई जाती हैं, मुझे इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। सच का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं, अकेले तो मुझे बहुत डर लगता है। जिसके बाद उन्होंने दुकान पर एक लड़की को काम पर रख लिया था।
उनके मोहल्ले में था, काम मांग रहा था। तो इस पर जो रोहित जी थे उन्होंने कह दिया कि दुकान पर काम लग जाओ, मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा और कमीशन भी सेल पर तुम्हें मिल जाया करेगा, तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी। लड़का मान गया और आने जाने का कोई खर्च नहीं, क्योंकि जो रोहित जी थे स्कूटर पर बिठाकर उसे दुकान पर ले आते। लेकिन भाई वापस आते वक्त एक दो बार जो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी, उसने कह दिया भैया बच्चा रो रहा है। रोहित जी ने कहा अरे कोई नहीं, निकल गए। अब बार बार ऐसा हो रहा था तो रोहित जी ने एक बार कह दिया हडल है उस अस्पताल में। अब वो भी बिल्कुल वैसा ही, शहर में पला बड़ा। अरे वो हडल वडल की कहानियां पुराने ज़माने में सुनाई जाती थी। भैया कैसी बातें कर रहे हो। रोहित जी को थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि अरे सब कह रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस लड़के ने कहा भैया मैं कौन सा जाने को कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह से डरपोक बनकर डर कर वहाँ से निकलना वो भी सही नहीं है। ऐसा करेंगे हम लोहे की रॉड पाइप वगैरह स्कूटर में ज़रूर रखेंगे। सुनसान जगह पर निकलने के लिए आपको ऐसा कुछ पास में ज़रूर होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए ये ज़रूर रखना चाहिए। दो हैं वैसे भी डर नहीं लगेगा। रोहित जी को था कि हाँ ये बात सही है कि अब हम दो हो गए हैं तो डर कम लगेगा। जिसके बाद वो जो ज़मींदार था ना, बार बार कहने के लिए आता उस तरफ से मत निकला करो। तुमने हडल का डर कम करने की जो कोशिश की है, लोगों को जो तुम कहते रहते हो अगर किसी को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम होगे। वो ज़मींदार डराता, रोहित जी को डर भी लगता। अरे जी मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं वहाँ से ही निकलूँगा, मेरे पास रास्ता नहीं है। अब 3-4 किलोमीटर घूमकर फिर उस तरफ से जो ट्रैक आता है, पटरियाँ हैं वो बंद होती हैं, ट्रेन निकल रही होती है, इधर फ्लाईओवर से मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ से, तो टाइम मेरा 20-25 मिनट बच जाते हैं। अब मैं उस तरफ से क्यों जाऊँगा इतना लंबा सफ़र तय करके। वो ज़मींदार कहता लंबा सफ़र मरने से ज़्यादा अच्छा होता है, मर ही जाओगे तो क्या ही छोटा सफ़र। अब वो लड़का रोहित जी का साथ देता तो जो रोहित जी थे वो हिम्मत बांधे हुए थे। लेकिन रोहित जी को ये नहीं पता था आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अब रोहित जी थे, साथ में वो लड़का था। अब दो जन थे, स्कूटर पर जा रहे और स्कूटर में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम आ रही थी। अब काफ़ी समय हो गया था दुकान चलाते वक्त, यहाँ से वो निकला करते थे। भाई शाम का वक्त हो गया, आंधी चल रही थी। अब स्कूटर लेकर वो निकलने वाले थे। देखिए कोइंसिडेंस, ऐसी घटनाएं ऐसी जगह पर होती हैं, कोइंसिडेंस, ऐसा संयोग। स्कूटर वहीं बंद पड़ा, बीच बीच में बंद पड़ता था, किक मारो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, स्कूटर बंद पड़ा था, बारिश होने वाली थी। स्कूटर को इन्होंने किक मारी, एक एक करके कोशिश की, भाई स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। उसी अस्पताल से बच्चे के रोने की आवाज़, टॉर्च दोनों के पास थी, बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। वो लड़का कह रहा भैया रुकेंगे कहाँ, पेड़ भी छोटे छोटे हैं, चलो उस तरफ बाहर की तरफ जैसे स्लैब सी निकली हुई है अस्पताल की, वहाँ रुकते हैं। रोहित जी के मन में इतने सवाल थे, इतनी कहानियां सुन ली थी, यहाँ ऐसे संयोग से आ जाएंगे सोचा नहीं था, तो दिमाग में आ ही नहीं रहा जाना चाहिए या नहीं। बच्चे के रोने की आवाज़ तो अब भी सुनाई दे रही है। अब काफ़ी लोग यहाँ आसपास मारे जा चुके हैं, 4 लोगों की गांव वाले कहानी सुनाते हैं। तो रोहित जी कह रहे अरे नहीं नहीं स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे धकेल कर। लड़का कह रहा भैया बारिश देखो, ज़्यादा लंबे समय तो बारिश पड़ेगी नहीं, निकल जाएगी बारिश, लेकिन अभी आंधी चल रही है, बारिश तेज़ हो जाएगी, रुको, भीगेंगे नहीं, बाद में चलते हैं ना। रोहित जी के मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी तरह स्कूटर एक तरफ इन्होंने लगाया, स्टार्ट नहीं हो रहा था, पेट्रोल था लेकिन कुछ कारण होगा, आंधी बहुत तेज़ थी तो चेक भी नहीं कर पा रहे। अस्पताल की स्लैब के नीचे खड़े हो गए। जो बच्चे के रोने की आवाज़ थी ना वो बढ़ने लगी थी। अब आवाज़ गूंजती हुई अस्पताल की इमारत से आ रही। उस लड़के ने ये भी कहा था कि भैया बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं है, ये बिल्ली के रोने की आवाज़ है। बिल्ली के रोने की आवाज़ को बच्चे के रोने की आवाज़ गांव वालों ने बना रखा है। बाकी जो हादसा हुआ, क्योंकि गांव के लोग कई बार ऐसे झूठे होते हैं, अब शहरों में कोई क्राइम करे तो पकड़े जाते हैं, ऐसे गांव में ना कई बार गांव वाले मिलकर कोई ऐसी क्राइम किया हो तो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं।
हडल हडल कहकर इल्ज़ाम लगा दिया भूत पर। अब बच्चों को मारा किसी ने होगा, जो लोग मरे हैं कुछ हादसा हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो रोहित जी वहाँ स्लैब के नीचे जो बच्चे के रोने की आवाज़ थी ना, वो बढ़ने लगी। असल में वो रोने की आवाज़ बढ़ नहीं रही थी, वो बच्चा नज़दीक आ रहा था। तीसरी मंजिल पर थी वो लाइट जल रही। जब औरत नजर आया करती थी, खड़े होकर देखा था रोहित और उस लड़की ने भी। लड़की ने कहा था भैया लड़की नहीं है, परछाई है कोई, कुछ पुतला वगैरह कुछ रखा है, अस्पताल में सामान पड़ा होगा ना अंदर। रोहित जी ने कहा था लाइट कैसे जलती है। उसका जवाब उस लड़की के पास नहीं था, हर एक जवाब मिलने वाला था। अब ये वहीं पर खड़े और बच्चे के जो रोने की आवाज़ थी वो नीचे से आई। लड़का कह रहा बिल्ली है बिल्ली है बिल्ली है। अब बिल्ली बिल्ली कहते हुए बारिश शुरू हो चुकी थी, इन्हें थोड़ा अंदर की तरफ खिसकना पड़ा। बच्चे के रोने की वो जो आवाज़ थी ना, वो छप छप की आवाज़ में बदल गई। अब बच्चा रो नहीं रहा था, अब बच्चा खिलखिला रहा था। अब रोने की आवाज़ तो चलो कह सकते हैं कि बच्चा नहीं बिल्ली है जी। जब बच्चे हंसते हैं तो कोई ऐसा जानवर या पंछी नहीं है जो बच्चे की हंसने की आवाज़ निकाल सके, ये बच्चा ही था। और जब हंसने की आवाज़ आई, छप छप की आवाज़ आई, इन्होंने पीछे मुड़कर देखा। भाई ऐसे मुड़कर देखा, बहुत बड़ी इमारत थी, अंधेरा था, टॉर्च गई, गलियारा नजर आया, दरवाज़ा तो टूटा हुआ था, तो गलियारे में दूर खड़ा कोई नजर आया। ऐसे टॉर्च पड़ी, दोनों की सांसें रुकी और एक झटके में इनके सामने, जब इन दोनों के सामने वो औरत ऐसे बच्चा लेकर खड़ी थी ना, जिस तरह का उसका रंग रूप था और जो बच्चा था वो ऐसे नहीं कि कोई बच्चा या गुड़िया उठा ली हो। भाई पेट जो था वो फटा हुआ था, बच्चे की जो नस थी उस औरत से जैसे जुड़ी हुई हो, खून सूखा हुआ था, चेहरे पर खून लगा था, नाक मुंह वगैरह नजर नहीं आ रहे, जैसे कि सूखा हुआ खून मुंह पर मल लो, सूख जाए और मल लो, सूख जाए और मल लो, तो ऐसे जैसे मिट्टी बना दी हो ना, ऐसे लाल लाल खून था। आंखें वगैरह नजर नहीं आ रही थी। सामने आकर खड़ी हो गई। कहते हैं हडल जिंदा नहीं छोड़ती। भाई इनकी तो हालत पतली, क्या करें। तो डरे बहुत ज्यादा और भागी। वो उसी तरह से वहीं अस्पताल के सामने खड़ी रही थी। ये भागे, स्कूटर जाए भाड़ में, निकलो। तो ऐसे ये अस्पताल से आगे की तरफ भागे, पीछे जाने की हिम्मत नहीं थी। भाई बारिश में भीग कर आगे पहुंचे, वहाँ से कहीं ऑटो वगैरह कुछ लिया होगा तो शहर गए। अगले दिन स्कूटर निकलवाया और वो लड़का कह रहा भैया नहीं जाना इस तरफ से, हडल मार डालेगी। रोहित कह रहा है हडल तो होती ही नहीं। अब क्या हुआ, अब पसीने निकल गए, दोनों को यकीन हो गया हडल है। लेकिन कमाल की चीज थी भाई, दूर से हडल को देखा था कुछ लोगों ने कि है, जो मरे थे वो तो बताने लायक नहीं थे। ये वो थे जिनके सामने हडल आ गई, उसने मारा नहीं था। दो गवाह, दोनों कह रहे सामने थी मार देती, सामने थी मार देती, हम भाग गए। तो गांव वाले कह रहे नहीं, उसके बारे में कहा जाता है जो पास पहुंच जाए वो मर जाता है, तुम कैसे बचे, वो सामने नहीं आई होगी। तो कहानियों में बदलाव था। जो गांव वाले कह रहे, ये कह रहे नहीं जी हमारे सामने आई, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। तो गांव वालों से झगड़ा हुआ, जमींदार दोबारा आया। जमींदार ने रोहित जी को ऐसे पकड़ लिया था, झूठी कहानियां सुनाता है, तुझे लगता है वो जिंदा छोड़ देती है, दोबारा उस तरफ मत जाना, उसने नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा। उसके पास बंदूक थी, बंदूक की झलक दिखाई और कहा दोबारा गया तो मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। रोहित जी डर गए, 1-2 दिन तो डरते रहे, उस तरफ से गए ही नहीं। फिर मन में ये भी सवाल आ रहा, यार हम बच गए, हमारे मरने से ये इतना चिंतित क्यों, हमें परेशान क्यों कर रहा है भाई, मार डालेगा, उसने नहीं मारा तो ये मार डालेगा, इसे क्या प्रॉब्लम है। अब रोहित जी जानना चाहते थे हडल के बारे में, क्या कहानी है भाई, हुआ क्या था, कैसे शुरुआत हुई, जानना तो चाहिए। अब जो रोहित जी थे उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। भाई जमींदार ने तो खुद ही कहानी अपनी बता दी थी पहले, अब उससे तो बात करना ही नहीं चाहते थे। वो लोग जिन्होंने हडल को देखा
कुछ वो लोग थे जिनके खेत साथ में थे, वो कह रहे कि हमने हडल को देखा तो नहीं, ज़मींदार ने ज़मीन ही हमारी बदल दी, कहा वो मेरी ज़मीन ये तुम ले लो, ये खेती वाली ज़मीन है लेकिन वो थोड़ी बंजर है, फिर भी मैं वो लूँगा ताकि उधर कोई जाए ना। तो लोग तारीफ कर रहे थे। अब एक नर्स थी जो पहले उस अस्पताल में काम करती होगी 15-20 साल पहले, भाई उसका बेटा भी मारा गया था। तो अब वो बेचारी बुजुर्ग थी, अकेले में रहती थी। रोहित जी ने उससे पूछा, जी बताइए हुआ क्या था। वो थोड़ी सी घबरा रही थी, वो थोड़ी सी डर रही थी। अब हडल का मामला था, डर तो लगता है, लेकिन रोहित जी ने अच्छे से पूछा, जी बताइए, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लंबा रास्ता नहीं चुनना, इस तरफ से जा नहीं सकता, दोबारा वैसा हो सकता है, कुछ तो बताइए। अब हालात ऐसे पैदा हो गए, उस औरत ने ये बताया कि 20 साल पहले यहाँ एक औरत मरी थी जो गर्भवती थी। उसे रखा गया था अस्पताल में, लेकिन किसी कारणवश उसकी नस कटी और वो मारी गई। खून की शरीर में कमी ऐसी हो गई कि सुबह तक खून बह चुका था, बच्चा भी मारा गया, वो औरत भी मारी गई। तो उसके बाद से मेरा मानना है कि वो हडल है। ज़्यादातर जो नर्स थीं वो तो शहर से आई थीं, दूर से आई थीं, तो वो तो अब यहाँ वो कहानी बताने वाली नहीं है। लेकिन जो वहाँ थे उनका मानना है अस्पताल बंद होने से पहले काफ़ी समय वो औरत नज़र आया करती थी मुर्दा घर में, अस्पताल में। वही हडल है, लेकिन उस समय यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ। ये जो हादसे हुए ये बाद में हुए। तो इस तरह से उसने कहा और फिर कहा किसी को बताना मत, ये राज राज रहना चाहिए। तो जो रोहित जी थे वो कह रहे, जी सबको पता लगना चाहिए, ऐसी बातें छिपाई नहीं जानी चाहिए। उसने कहा मुझे जिंदा रहना है, मत करो ये बात। रोहित जी को कुछ गड़बड़ तो लगी थी। अब उस नर्स का बेटा कैसे मारा गया, वो भी कोई नशे वगैरह नशीला पदार्थ उसने पिया था, वहाँ गिरा हुआ था। भले ही माना जाता है कि नशीला पदार्थ उसने ज़्यादा इस्तेमाल किया, इस कारण उसकी मौत हुई, लेकिन उसके शरीर पर हाथ के निशान छपे हुए थे। अब पुलिस का मामला भी देखिए कि जो हाथ के निशान छपे थे, कह सकते हैं किसी ने गला घोंटा होगा और किसी ने मारा होगा। भाई इतने इतने निशान थे, किसी बच्चे के निशान थे या कोई प्लास्टिक की चीज़ जैसे मरी गई हो, हाथ बना हो प्लास्टिक का। वो औरत का कहना था हडल छोड़ती नहीं। अब इसलिए गांव में कहानियां हैं कि हडल ने मारा, भाई बच्चे जैसा छोटा हाथ बना लिया होगा या उसका बच्चा उसने मारा होगा, लेकिन ये किस्सा भी हडल से जोड़ा जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नशीले पदार्थ का सेवन ज़्यादा कर लिया था तो मारा गया था। अब रोहित जी को इतना तो पता लग गया था। इसके बाद 15-20 साल पहले जो ज़मींदार साहब थे वो क्या करते थे। अब इस अस्पताल के निर्माण में ज़मींदार साहब ने भी बहुत हाथ बटाया था, राशि भी दी थी अस्पताल बनाने में, इसीलिए बंद करवाने में भी उनका हाथ था कि हडल है, मार डालेगी, निकलो निकलो। इस अस्पताल को बंद भी ज़मींदार साहब ने करवाया था उस समय। बच्चे मरे वो तो बाद की घटनाएं हैं। अब जो रोहित जी थे उन्हें शक होने लगा था, उन्हें लगने लगा कि इसमें कोई रिश्ता तो है। अब एक सफाई कर्मचारी था जिसका छोटा भाई मारा गया था। अब उससे पूछताछ में ज़रा सख्ती दिखाई और वो उगलने लगा। भाई उसने जो उगला, रोहित जी के होश उड़ गए। वो बात जो बहुत कम लोगों को पता थी, शायद नर्स को पता थी, ज़मींदार को पता थी, सफाई वाले को पता थी। जो ज़मींदार था ना, उसका उस औरत से अवैध रिश्ता था और इनका कहना था कि वो जो बच्चा था वो उस ज़मींदार का था। अब वो गर्भवती हो गई, उसी अस्पताल में भर्ती हो गई। जब बच्चा होने वाला था तब पूछा जाना था बच्चा किसका है। अब ऐसे गांव में बिना पिता के कोई बच्चा हो रहा है, पिता का नाम तो लिखा जाता है। अगर वो ज़मींदार का नाम लिखवाती फिर क्या होता। रोहित जी को सब कुछ समझ में आ रहा। अब सफाई वाला भी उसमें शामिल था शायद। जब रोहित जी ने ये बात शाम के वक्त गांव में बताई, क्योंकि अब तो वो जो सफाई वाला था उसका छोटा भाई मारा जा चुका था, तो अब किसी कारणवश उनका झगड़ा ज़मींदार से चल रहा। तो गांव में जब ये बात फैली, ज़मींदार बहुत गुस्से में। उसके बाद नर्स ने भी बताया।
धीरे धीरे बातें खुलने लगी। कुछ बुजुर्ग कहने लगे, अरे मैंने देखा, मैंने ये करते हुए देखा, मैंने वो करते हुए देखा, इसका अवैध रिश्ता था, ये उन खेतों में मिलते थे। ऐसे बात बढ़ने लगी तो ये सच सामने आया, अवैध रिश्ता था। वो जो बच्चा था वो जमींदार का था। उस औरत को जमींदार ने शायद मरवाया था। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। ये राज इतने समय राज रहा, अब नहीं रहा था, सबके सामने आ गया। कारण रोहित। जमींदार झगड़ा करने लगा, तलवार निकाली और एक दो पर हमला किया। मेरे बारे में ऐसा बोलते हो? बुजुर्ग कह रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे तू हमसे 10 साल छोटा है, हमें नहीं पता तू क्या हरकतें किया करता था? वो राज जो कब से दबा था खुल चुका था। गांव में थू थू हो रही जमींदार की, इसीलिए जमींदार के बच्चे मरे। 4 लोग मरे थे, 2 तो जमींदार के ही बच्चे, 1 नर्स का बच्चा, 1 सफाई वाले का बच्चा, यही 4 तो मिले थे। बच्चे के मरने में इन्हीं का तो हाथ था। वो जमींदार बंदूक लेकर आया था जो राइफल थी, वो मारना चाहता था भाई रोहित को। रोहित को लगा गलती कर दी, ये जानता है कि अब इसका बचना मुश्किल है, ये मार डालेगा। रोहित भागा था, स्कूटर तक उठा नहीं पाया। और कितनी दूर तक भागता? हाईवे पर निकलता तो वो गाड़ी वगैरह लेकर आ जाता, तो भागने का दूसरा छोटा रास्ता, घर तक पहुंच जाऊं जल्दी, तो वो अस्पताल की तरफ भागा। अब उस तरफ 2-3 लोग होंगे जमींदार के, घेर लिया था रोहित को। रोहित को अस्पताल में ही छिपना पड़ा। गांव वाले रोकना चाहते थे, गांव वाले मौजूद थे उस समय अस्पताल में। इसी का इंतजार कर रही थी वो औरत 20 सालों से। जो उसके साथ उस रात हुआ था, उसके गुनहगार ये लोग थे। बदला उसने इनके बच्चों से लिया था। जब जब आसपास वो रात के अंधेरे में आए, किसी कारणवश नशा करना या वगैरह अस्पताल के पास आए, शिकार हडल ने बनाया। किसी और को शिकार नहीं बनाया था, तभी तो रोहित बचा, तभी तो उसका साथी वो लड़का बचा। हडल किसी ऐसे को मार ही नहीं रही थी, गुनहगारों को मार रही थी। सबसे बड़ा गुनहगार वो जमींदार। अब अस्पताल में रोहित छिपा था। वो जमींदार रोहित को मारना चाहता था, लेकिन वो हडल के इलाके में आ गया था, गुस्से में ही सही, जिसके बाद रोहित अस्पताल से जिंदा बाहर निकला था। अब बंदूक के बाकी साथियों के पास नहीं थी, तो उन्होंने रोहित को पकड़ा, घसीटा। जमींदार साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता। जमींदार साहब जिन्हें अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा हुआ था हडल ने, 8 से 10 फुट लंबी पेड़ की तरह हडल थी, जो गांव वालों ने देखी। सब घबरा गए और ऐसे दबोच कर, जिस तरह से मारा था जमींदार को, भयानक तरीके से शरीर को फाड़ा था ऐसे। और कमाल की चीज़ थी, ये तो गांव वालों ने देखा। लाश मिली थी अगले दिन, और जिस तरह लाश मिली थी वो असंभव था भाई। वो जो अस्पताल था उसमें पीपल जगह जगह निकले हुए थे। पीपल के पेड़ आपको पता है, अगर दीवार में घुस जाए भाई निकलते रहते हैं, पूरी दीवार को जकड़ लेते हैं पीपल के पेड़। तो ऐसे पीपल का पेड़ 3 मंजिला ऊपर तक था। दूसरी मंजिल से जहां लाश मिली, वो जो पीपल का पेड़ था, ऐसे टहनियों में लिपटी हुई लाश थी, शरीर के बीच से, जैसे जख्म करके बीच से टहनियां किसी ने निकाल दी। लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ये तो हडल ने किया। हडल थी, पीपल का पेड़ नहीं था। अब दिन के वक्त वो पीपल का पेड़ बन गया था। रोहित जी को कुछ पीटा था उन लोगों ने, बाद में गांव वालों ने उन लोगों को पीटा कि तुम्हारा मालिक तो मर गया, अब तुम गांव में ये सब करोगे, ज़मींदार साहब का आदमी बनकर इसे नुकसान पहुंचाओगे तो बुरा होगा। रोहित जी इस तरह से बच पाए थे, और क्योंकि जो किया वो हडल ने किया, और उसके बाद से ना बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, ना वो इलाका अस्पताल के आसपास का भूतिया रहा। और जो सच सामने आना चाहिए था 20 साल पहले, वो सामने आ चुका था। इसीलिए कहते हैं जो हडल होती है बहुत गुस्से वाली होती है, वो जिसे अपना शिकार बनाना चाहती है उसका बचना मुश्किल है। मारने का तरीका ही बहुत भयानक होता है कुदरत के साथ मिलकर। लेकिन हर एक हडल ऐसा नहीं है कि सीधे शिकार करे, कुछ गुस्से में कि कोई भी आए उसे मार देती हैं, कुछ जो सिर्फ बदला लेना चाहती है। ये हडल भी कुछ ऐसी थी।
अब कहानी कैसी थी वो आप ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।